आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी का आज मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको बताता हूं। और मैं इस क्वेश्चन का डिटेल मैंने पेज पे बनाया है। मुझे लग रहा था क्या कि और जो सारे क्वेश्चंस थे, जब मैं इसे क्वेश्चन के बीच में ही मैं उसके लिख के समझाया करता था, हो सकता है मे बी कि आपको वो क्लियर ना दिख रहा हो, इसलिए मैंने इसे पेज पर ही फिर मैंने आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे इसे बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब कहता है क्या है कि ये सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करें। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाना था, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। क्लियर? और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान सिंपल है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, तो सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, राइट, या उसके अंदर ही लिखा गया होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता। अब मैं ज़रा बात करूं कि इसको बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि माई फादर सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई फॉर द वीज़ा अगेन। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए आप कि मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको या तुम्हें वीज़ा के लिए फिर या दोबारा अप्लाई करना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए माई फादर सजेस्टेड, तो इसकी जगह पर सजेस्टेड की जगह क्या लिखें आप, सेट, और ये इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ फर्स्ट आई है, आई थिंक, तो ये अपनी मर्जी से इसमें बताया क्योंकि सेंस को ज़रा क्लियर करने के लिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर यू लिखेंगे, आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर द वीज़ा अगेन। मेरे पापा ने कहा कि मेरे समझ से आई थिंक कि तुम्हें या आपको वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई करना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है कि मदर सेड दैट वी शुड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। माँ ने कही कि हम लोग को बगीचा में जो लगाए गए जो प्लांट्स हैं उसमें पानी देना चाहिए, उसे पानी पटाना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब इसको डायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो मदर सेड टू अस, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। मदर सेड टू अस, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तभी तो आता है, ये देखते हैं ना, यहाँ उसी के अनुसार चल रहा है। तो यू शुड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, नहीं, यू शुड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, कि माँ ने हम लोगों को कही कि तुम्हें या फिर तुम लोग में शामिल किस कौन है, यहाँ हम लोग भी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, तो और शुड को चेंज नहीं करते, शुड एज इट इज ही रह जाएगा, क्योंकि सेल लगाते तब, लेकिन यहाँ तो शुड को शुड, क्योंकि ये तो अपने आप में देखा जाए तो सजेस्ट की बात हो रही है, उसे कहा जा रहा है कि हम लोग को लगाए गए पौधे में क्या करना चाहिए, पानी पटाना चाहिए। और वो पेड़ कहाँ लगाए गए हैं, सारे गार्डन में, राइट। तो इसको ऐसे बनाएंगे, मदर सेड टू अस यू शुड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि अलाइस सेड दैट शी वुड लव टू विजिट यूरोप समडे। अलाइस ने कहा या कही, क्योंकि यहाँ सी है तो ये कही ही का सेंस लगेगा। अलाइस सेड दैट शी वुड लव टू विजिट यूरोप समडे। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अलाइस सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को बंद करें आप, आई विल लव टू विजिट, है ना, यहाँ विल है तभी तो इसमें वुड है, क्लियर। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो इसको लड़की माना गया है, तो इसलिए यहाँ सी लिखा गया है। तो आई विल लव टू विजिट यूरोप समडे, इसमें कोई परिवर्तन ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि मनिंदर कमेंटेड दैट द डे वॉज वेरी हॉट टू गो फॉर अ पिकनिक। मनिंदर ने कमेंट किया कि जो दिन था वो बहुत ही गर्म था, जिस दिन हम लोग कहाँ गए थे, पिकनिक के लिए, क्लियर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है मनिंदर सेड इट इज़ वेरी हॉट टू गो फॉर अ पिकनिक, क्लियर।
कहता है क्या कि ये जो दिन है ये दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कहाँ जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए। तो इस रूप में अभी आपको यहाँ वॉइस तो दिख रहा है लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। मनिंदर सेड इट इज़ वेरी हॉट टू गो फॉर अ पिकनिक, राइट। इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। क्वेश्चन 5 जो कहता है वो क्वेश्चन कह रहा है, तो ऐसा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब यहाँ कहता है क्या है कि माई फादर एडवाइज मी टू कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। मेरे पापा ने मुझे सलाह दिए कि स्ट्रेंजर्स से हमेशा दूर रहो। अब यहाँ क्या कहते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा या कहे, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में होता है तो इस इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम टू लगाते हैं, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, लगा दिख भी रहा होगा आपको। और जब भी अगर लगे कि नहीं कि कोई व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है तो इस कंडीशन में सेड की जगह एडवाइस लगा दें। और जब भी कुछ समझ में, जब ऐसा भी नहीं कुछ आता, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन के तौर पे दे दिया गया है, अगर यहाँ पे कभी कभी आस्क भी लगा के दे दे तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो माई फादर सेड टू मी कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, इस रूप से आप इसको बनाएं, क्योंकि सेंटेंस इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में है तो आपको डायरेक्ट स्पीच में लाने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि जैनिस said that she was glad that she had reached the station in time। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सेंटेंस का जब रिपोर्टेड स्पीच इसमें होता है इज या एम या आर, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद वाज या वर हो जाता है। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब आपका सिंपल पास्ट में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इस सी को कोई ना कोई सब्जेक्ट के तौर पे पुनः लाना होगा। अब यहाँ वाज या वर की जगह पर इज या एम या आर लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है। और अब यहाँ फिर सी है, फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में यहाँ लिखा गया है, तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जब अगर सिंपल पास्ट में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी आप यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टेड जो स्पीच है, कौन स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वो आपको किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, राइट। तो तुम कैसे लिखेंगे वो जरा देखेंगे आप कि जैनिस सेड आई एम ग्लैड दैट आई रीच द स्टेशन इन टाइम। जैनिस ने कही कि मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैं स्टेशन पर समय से पहले ही पहुंच गई थी। क्लियर। तो इस रूप से जब इसको बनाएंगे इस सेंटेंस को, ये तो डायरेक्ट में है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच की सिंपल पहचान है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा रहता है। तो इस रूप से जब इसको ले जाएंगे यहाँ से, जैनिस सेड आई एम ग्लैड दैट आई रीच द स्टेशन इन टाइम, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही बनेगा जो कि आपके क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है। और इसे डायरेक्ट स्पीच में लिखना है और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ दिया गया है। क्लियर। तो अभी मैं आपको बस इतना ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है 6 के बाद, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के फिर ऐसे ही पेज पर ही डालूंगा। और आपको ये पेज पे लिखा हुआ ये कैसा दिख रहा है, प्लीज़ इसके बारे में भी आप कमेंट करें। और ये आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।